आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दोरू के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी महकमे का स्टाफ खासतौर से सरापा एहतजाज हैं पैरामेडिक्स। इस्लामाबाद की ज्यादतियों और बजट कट से मुतासिर हैं मुजफ्फराबाद वाले। और श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में उम्दा किस्म की ज़राई पैदावार फरोख्त करते मकामी काश्तकार। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाहियों और तमाम महकमों में फैली बदउनवानियों का खमियाजा आम आवाम तो उठा ही रही है, लेकिन अब इन बदउनवानियों की वजह से अस्पतालों में काम करने वालों का हक भी मारा जा रहा है। इनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारों पर, जो ये कभी नहीं चाहता कि मुलाजमीन का कुछ भला हो सके। नतीजतन सड़कों पर अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए तिब्बी महकमे का स्टाफ खासतौर से पैरामेडिक्स सरापा एहतजाज हैं। हड़ताल का ये सिलसिला गिलगित से शुरू होकर सभी 10 अजला तक फैल गया है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल शोबे से वाबस्तगी रखने वाले मुलाजमीन, खासतौर से पैरा मेडिकल स्टाफ गुज़िश्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर ये लोग कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस सिलसिले में गिलगित में एक रैली का इनेकाद किया गया। इनके मुतालबात थे तनख्वाहों की अदम अदायगी, मुख्तलिफ अलाउंस और नौकरी पर मुस्तकिल किया जाना। हाथों में प्ले कार्ड उठाए इन्होंने रैली निकाली, अपने हुकूक के लिए नारेबाजी की और अस्पताल के बाहर धरना दिया। इनका कहना है कि सैलरी वक्त पर न मिलने की वजह से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। हमारी कुछ जीएमटी है जिन्होंने जाकर जनरल नर्सिंग करके आई है और इनकी जो है ना डीपीसी नहीं दे रही कि आप लोग जो है ना रूल के मुताबिक आप नहीं आए हैं। तो किसने लिया? हेड डिपार्टमेंट ने लिया। कॉन्ट्रैक्ट पे किसने लिया? हेड डिपार्टमेंट ने लिया। हमारी नर्सेस की जब डीपीसी बैठने वाली थी, हम जो है ना ऑफिस के चक्कर खा खा के किसी मिनिस्टर का हमने ऑफिस नहीं छोड़ा, किसी जो भी सीएम आता था उसका हमने ऑफिस नहीं छोड़ा। धक्के खा खा के आखिर में जाकर जो है ना हमारी डीपीसी बैठने वाली थी उसको भी रोक दिया गया। उस टाइम पे जाकर वेरिफिकेशन के लिए पीएमसी भिजवाया जा रहा है। ओ खुदा के बंदे, हर डिपार्टमेंट आपने फिर लिया कैसे? जब आपको पता था कि आपने 16 में एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको वेरिफिकेशन के बगैर आपने कैसे उसकी इंडक्शन की? जब उसकी 16 साल 17 साल सर्विस हो जाती है तो तब जाकर इनको होश आता है कि इसको वेरिफिकेशन के लिए हम भेजेंगे। तो क्या हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ सही कर रहा है? नहीं कर रहा है। और हर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जो है ना ये कह रहे कि इनकी अनाउंसेस ज्यादा है। कौन सी अनाउंसेस हमारी ज्यादा है? अगर हम में से किसी का इंडिविजुअली कोई रेफर होकर जाता है, किसी को डॉक्टर मेडिकल रेस्ट देता है, किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उस वक्त उनकी सैलरियां काटी जाती है। 10 दिन से ऊपर इन्होंने छुट्टियां क्यों लिया है? कहकर पैरा मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। दिन हो या रात, किसी भी सूरत हाल और इमरजेंसी के दौरान इन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, लेकिन इनके काम की हुकूमत की नज़र में कोई कदर नहीं है। मुतालिका हुक्काम खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। इन लोगों ने वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और गिलगित बल्तिस्तान में तैनात फोर्स कमांडर से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों से अगर हम तड़प रहे हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं। भाई वजह क्या है? तकलीफ क्या है? जिनाबे वाला, खुदा की कसम पूरा पैरामेडिक्स की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूँ, जिस शोबे के साथ हम मुंसलिक हैं, महकमा सेहत के साथ, यह पैरामेडिक्स का विजन है, मोटो है।
हमारा नारा है, जिस दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम यहाँ खड़े हैं, उसके साथ ये लफ्ज़ एहतिजाज, ये लफ्ज़ हड़ताल सूट करता ही नहीं है। ये हमें यकीन है, लेकिन सोचने की बात है। आप सोचें, आप हमें बता दें, हम आज एहतिजाज के साथ यहाँ पे क्यों बैठे? हमें इसका जवाब कौन देंगे? क्या हुआ मेरे में इसको बैठे बैठे आज यहाँ पे आके सब खड़े हो गए? क्यों काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं? रह रहकर कई दिनों से मेडिकल स्टाफ की हड़ताल और मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे में सिर्फ कोरी यकीन दहाई कराई जाती है कि उनके मसाइल जल्द से जल्द हल कर लिए जाएंगे। इनकी फाइल को कभी चीफ सेक्रेटरी के पास तो कभी सीएम के पास भेजा जा रहा है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर मुलाजमीन अब अपने हक को पूरा करने के लिए हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी करवाने तक एहतजाज पर डटे हुए हैं। मुज़ाकरात के सिलसिले में आज तक किसी ने नहीं बुलाया, सवाई चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उसने भी कॉन्फ्रेंस का हवाला जिक्र करके इस्लामाबाद तक गए हैं, और आज डीएसए साहब की तरफ से भी स्पेशली बुलावा हो गई, हमारी टीम वहाँ गई है। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी जो हुक्म बाला है सीएम साहब और सीए साहब, आज भी अगर वो हमें नोटिफिकेशन जारी करते हैं रिवाइज सर्विस स्ट्रक्चर का और हमारा जो हेल्थ रिस्क कानून का, वो हम एहतजाज और धरने को ख़त्म करेंगे। न करने की सूरत में हम पीर को राय अमल तय करके जो मौका शुदा लाग मारी था, हम उसको दोबारा बहाल की तरफ ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ अपग्रेडेशन या मुस्तकिल नौकरी कोई मुश्किल काम है, लेकिन जब बात गरीब मुलाजिम की आती है तो बहुत सी अड़चनें पैदा कर दी जाती हैं। वहीं पर जब बात महकमों के आला अफसरों को मिलने वाली सैलरी और दूसरे मफादात की हो तो रातों रात पूरा निज़ाम बदल दिया जाता है। ऐसे में गुर्बत की चक्की में पिसते ये लोग अपने हक के लिए किसके आगे फरियाद करें? गिलगित बल्तिस्तान में पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज ना करें तो भला क्या करें, क्योंकि उनके पास हुकूमत ने और कोई मुतबादिल छोड़ा ही नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ महकमा ज़राअत की कोशिशों के सबब प्रोग्रेसिव फार्मर मुख्तलिफ देही इलाकों में रिवायती फसलों के साथ कैश क्रॉप्स भी उगा रहे हैं। यहाँ की बेहतर आबो हवा में खास किस्म की नामियाती सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। फार्मिंग से डबल इनकम के इस फंडे से ज्यादा काश्तकारों को जोड़ने के लिए श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में ऑर्गेनिक वेजिटेबल मार्केट लगाई गई है, जहां पर मकामी काश्तकार अपनी उम्दा किस्म की ज़राई पैदावार को फरोख्त कर सकते हैं। इस बाजार की और क्या खासियतें हैं, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर की लाल मंडी। यहाँ पर महकमा ज़राअत की जानिब से पहला ऑर्गेनिक वेजिटेबल मार्केट कायम किया गया है। हालांकि महकमे ने इस खास बाजार को 2 साल कबल शुरू किया था, जिसके मुस्बत नतीजे अब सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मकामी काश्तकार नामियाती तरीके से उगाई गई एग्जॉटिक सब्जियों को फरोख्त कर रहे हैं, जिसका इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। हमारा कश्मीर जो है ये टूरिज्म के लिहाज से पहला जाना जाता था। अगर हम इसको एग्री टूरिज्म के लिहाज से लाएं तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी एग्जॉटिक, हमारी ऑर्गेनिक जो हैं वो हर घर तक पहुंचे, हर उस शहरी तक पहुंचे जो कि कश्मीर की सैर करने यहाँ आता है। जितने भी हमारे यहाँ पे बिग हमारे होटल्स हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार हैं या दूसरे हैं, कि जिसके बीच में ऑर्गेनिक और एग्जॉटिक वेजिटेबल, चाहे वो सब्जी के तौर पर, चाहे वो सलाद के तौर पर, जिनका इस्तेमाल किया जाए। ज़राअत महकमा साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरे शद्दोमद के साथ कार फरमा है। महकमे की जानिब से कश्मीर की आबो हवा के मुताबिक रिवायती तरीकों से उगाई जाने वाली सब्जियों को नामियाती तरीक़ेकार में तब्दील करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए महकमे की ओर से हाइब्रिड सीड्स, तकनीक,
व माली इमदाद और अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल मार्केट के जरिए काश्तकारों की मदद की जा रही है। यही वजह है कि इस बाजार में 20 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें रखे गए कश्मीर के बेहद खास प्रोडक्ट्स की तरफ खरीदार अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे नामियाती काश्तकारी से वाबस्ता जमींदार भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। 1-2 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका, तो अभी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह डिपार्टमेंट की वसादत से इन्होंने मार्केट लिंक भी दी हमें। और ये जो अभी जो हमने स्टॉल्स लगाए हैं, ये जो स्टॉल्स लगाए हैं, इनका यही फायदा है कि जो हमारे पास जो है सब्जी है चाहे और कुछ हो, वो आम लोगों तक पहुंचे तो उसकी मतलब जो पहचान हो जाएगी। श्रीनगर के इस बाजार को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ एक जानिब गिजाइयत से भरपूर सब्जियाँ वाजिब दामों पर फरोख्त की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों को इसकी बाजियाबी के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। खास खुर्दनी अशिया एक ही जगह पर मिल रही हैं। काबिले जिक्र है कि महकमाए ज़ेरात के इस इक़दाम से खरीदार और विक्रेता दोनों ही इस्तेफादा हैं। नॉर्मल मार्केट यहाँ की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ पे, मैं ये रूटीन में यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स आपको एक्सोटिक या ऑर्गेनिक हर किसी किस्म के वेजिटेबल अवेलेबल है। और ये आपको मतलब एक गारंटी है कि उसमें उतना ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। मैं सबको इनफैक्ट रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे आए। यहाँ पे रूटीन में स्टॉल्स लगते हैं और हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लगते हैं, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। थ्रू आउट कश्मीर के जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे वेजिटेबल्स लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, और द क्वालिटी इज एब्सोल्युटली द बेस्ट। इसलिए आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि यहाँ पे आए, यहाँ का टेस्ट करें और देखें कि इसमें और मार्केट में कितना फर्क है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में महकमाए ज़ेरात की यही कोशिश है कि वादी जो अब तक टूरिज्म के लिए मकबूल थी, उसे अब एग्रो टूरिज्म के लिए तैयार करना है। यही वजह है कि जो स्ट्रॉबेरी पहले वादी में उगाई जाती थी, उसे अब जम्मू रीजन में भी कामयाबी के साथ तैयार किया जा रहा है। महकमे की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे मार्केट्स के जरिए सयाहों को यहाँ के सेहतमंद खान पान की रिवायत से भी रूबरू करवाया जा सके, जिसमें ज़ेरात महकमा कामयाब भी होता नजर आ रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रावलाकोट में अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के करोड़ों रुपए के बिलों को नजरे आतिश कर दिया। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला स्कर्दू में मकामी ख्वातीन पुलिस की तशद्दुद के खिलाफ सरापा एहतजाज हुई। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल, ट्रेडर्स एसोसिएशन और होटल व रेस्टोरेंट मालिकान अवामी एक्शन कमेटी के शटर डाउन व चक्का जाम हड़ताल में शामिल हुए। इंफॉर्मेशन एंड पीआर J&K ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के IDDS स्कीम की बेनिफिशियरी अदीहा ने माली इमदाद से अपना डेयरी फार्म कायम किया और उसे कामयाबी के साथ चला भी रही हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया के मारूफ सियाहती डेस्टिनेशन गुलमर्ग में सीजन की शुरुआती बर्फबारी हुई। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी रबाब की झनकार। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात किया करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में वहां पे डेवलपमेंट या विकास का ढकोसला है,
वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोज हो रहा है। आग से आग नहीं बुझती है, ये बात तो ना पाकिस्तान समझता है और ना ही उसका चहेता चैनल पीटीवी। एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में न्यूक्लियर बम वाले पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल पीटीवी आए रोज जम्मू कश्मीर में कायम अमनो अमान के माहौल में जहर घोलने का काम करते रहे हैं। इसके लिए पीटीवी कभी तो यहाँ के डेवलपमेंट मॉडल को ढकोसला बताता है, तो कभी मुल्क और आवाम की हिफाजत में लगे हिफाजती अमले को ही जुल्मों सितम ढहाने वाले के तौर पर दिखाता आया है। अब वो यहाँ जम्मू कश्मीर में तरक्की न होने की बात कर रहा है, जबकि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक तरक्की हर महाज पर दिख रही है। शहरों की सूरत हाल तब्दील हो गई है, लेकिन ये सब पीटीवी को जैसे दिखना ही बंद हो गया है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर महरूमियों से भरा वो इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत समेटे हुए है। इसकी आगोश में दरिया, बागान, पहाड़, दरख्त और बेशकीमती पत्थर छुपे हुए हैं। इस खजाने के अलावा यहाँ पानी से भरे दरिया हैं, लेकिन अगर नहीं कुछ है तो वो है इन सब पे इख्तियार। ये इलाका पाकिस्तान की गुलामी में साल हर साल पिसता चला रहा है। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी अवाम महरूमियों का शिकार हैं। इन्हें छोटे बड़े हर मसले के लिए इस्लामाबाद की तरफ निहारना पड़ता है, फिर बात चाहे खुद के तरक्याती बजट की ही क्यों न हो। कैसे इस्लामाबाद की ज्यादतियां और बजट कट मुजफ्फराबाद वालों को मुतासिर कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम गुलाम भरी जिंदगी बिताते हुए थक गए हैं। न तालीम, न रोजगार, न कारोबारी मौके। ज़ेरात का शोबा बर्बाद है और सन्नतें हैं नहीं। मजबूरी ये है कि यहाँ के अवाम भले ही कितने ही मेहनत कश हों, कितने ही दानिश्वर हों, लेकिन गुलामी में रहने की वजह से ये लोग अपने फैसले नहीं ले सकते। गुज़िश्ता दिनों ये बात एक बार फिर देखने को मिली। दरअसल दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के लिए तरक्याती बजट घटा दिया गया है। इस वजह से डेवलपमेंट के मुख्तलिफ काम मुतासिर हुए हैं। ऐसे में अवाम बहुत परेशान हैं। पहले तो 10 से 12 अरब रुपया जो डेवलपमेंट का था वो रोक दिया गया। फिर उसके साथ साथ तसलसल में ये जो हालिया जो एहतजाज है ये उसी की एक जो शबून मारा गया है। 12 अरब रुपए की जो कड़ी है उसके साथ साथ जो कुछ हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं आज, तो जिसका भरपूर हम मजम्मत करते हैं। और ये पुरअमन एहतजाज था। अब पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहर है, दारुल खिलाफा है। ये हल्का 3 की आवाम जो है इसकी भरपूर मजम्मत करती है। तरक्याती बजट में कटौती की वजह से नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक जानिब इस्लामाबाद की जानिब से इस खित्ते को मिलने वाले ग्रांट में कटौती की गई है, जिससे हुकूमत के लिए खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो वहीं जरूरी अशिया के दामों में भी शदीद इजाफा हो गया है। इसके अलावा यहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा होने वाला था वो भी रुक गया है। ऐसे में अवाम कह रहे हैं कि हुकूमत सौतेली माँ जैसा किरदार अदा कर रही है। अगर मुजफ्फराबाद में तरक्की मुतासिर हुई है तो जरा सोचिए कि बाकी जगहों पर क्या होगा। मैं गुजारिश यही करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि ये सिर्फ एक हल्का 3 नहीं है, एक हल्का नहीं है, एक डिवीजन नहीं है, ये दारुल खिलाफा है। इसके साथ जो ज्यादती हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसका उजाला किया जाए। सड़कों की तोसी, नए पुलों की तामीर, फ्लाईओवर की तामीरी जैसे मंसूबे अब मुकम्मल नहीं हो सकते। खुद का बजट है नहीं और इस्लामाबाद ने मुंह फेर रखा है। ऐसे में नाम निहाद आज़ाद कश्मीर भला कैसे तरक्की के ख्वाब संजो सकता है।
बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की गुलामी में रहने की वजह से इस इलाके को इस्लामाबाद के जरिए लिए गए फैसलों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है। मुआशी दिवालियेपन की तरफ बढ़ते पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मदद का आसरा है, लेकिन मुजफ्फराबाद के लोग भला किसके आसरे बैठे रहें? हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मुजफ्फराबाद सिटी के, जिनमें फ्लाई ओवर्स है और शाह सुल्तान ब्रिज है और इस तरह की 50 के करीब जो सड़कात हैं, उनके जो फंड को अपने उन्होंने उसमें जो एजेंडे में था उसमें निकाल दिया, जिसकी हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह बाकी हल्के भी हैं, उन हल्कों की तरह मुजफ्फराबाद सिटी का भी राइट बनता है। आप देखें इस हल्के के ऊपर बहुत सा बंडल है, वो ये है कि बाकी जो जितने काबीना के वज़रा हैं, जो असम्बली के मेम्बरान हैं, वो तो अपने अपने हल्कों से इलेक्ट होते हैं, लेकिन बाद में आके वो सोचते रहते हैं कैपिटल में रह के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुजफ्फराबाद सिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड को जारी करना चाहिए और ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। पाकिस्तान को इस इलाके की महरूमियों की न कभी फिक्र सताती है और न कभी उसने ये सोचा कि चलो हर वक्त हमने इस इलाके से कुछ न कुछ हासिल किया है, आज इसके लिए कुछ करते हैं। यहाँ साल दर साल इस इलाके की कहानी इसी तरह बदतर होती गई। इस तरह के माहौल में आवाम की दुआ यही है कि मुसीबतों का ये दौर जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर, खासकर मुजफ्फराबाद की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। नाजरीन, 15 नवंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से झारखंड के खूंटी इलाके से जनजातीय गौरव दिवस 2023 का आगाज किया गया था। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा नामी प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इसके जरिए मुल्क के दूर दराज इलाकों के लोगों को हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे फलाह बहबूदी के मंसूबों के बारे में बेदार किया जा रहा है। इसके लिए IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन की मदद से खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। पेश है जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ और राजौरी से हमारी खास रिपोर्ट। अवाम की फलाहो बहबूदी के लिए मुल्क के वजीर आजम की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों का आगाज किया गया है। इनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम भी शामिल है। इसमें लोगों को सरकार की तरफ से तमाम तर सहूलियात फराहम करवाने वाले मंसूबों की तफसीली जानकारी दी जा रही है। इसके लिए LED स्क्रीन वाली IEC वैन और फनो सकाफती प्रोग्राम्स की मदद ली जा रही है। इसकी मिसाल जिला पुंछ के नांगली साहिब साईं बाबा तहसील में भी दिखाई दी। आज का जो प्रोग्राम जिसका इनकाद किया गया, नहायत ही लोगों को स्कीम के बारे में ऑल डिपार्टमेंट ने बताया और ये नहीं है कि डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे अब सरपंच हैं, पंच हजरात हैं, सबसे वक्तन जाके जो स्कीम पहले ही बताई जाती है। लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम हों और लोगों को अवेयरनेस मिलती है, इससे पता चलता है जिम्मेदार को और हर स्कीम का पता चल रहा है, तो बड़े अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अवामी फलाहो बहबूद के मंसूबों की कामयाबी का सारा दारोमदार इस बात पर मुनहसर करता है कि खुद अवाम उन मंसूबों के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं। इसी सच्चाई के मद्देनजर यहाँ पर संकल्प यात्रा को खुसूसी तरजीह दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए ऐसा दो तरफा राबिता बनाए रखने वाला प्रोग्राम है जो सिर्फ मालूमात फराहम करवाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इलाका मकीनों को दरपेश मुश्किलात का हर मुमकिन अजाला करता है। तहसील के मुख्तलिफ स्कूलों,
और अहम अवामी मकामात पर लोगों को इकट्ठा करते हुए सरकारी महकमों की जानिब से दी जाने वाली तमाम सहूलियात और उनसे जुड़े मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन भी दिया जा रहा है। तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तियार मुल्क 2047 तक बनाने का अहद करते हैं। इन स्कीमों का नायती लोगों को पब्लिक को फायदा मिल सकता है। जैसे कोशिश ये समझाने की कर रहे हैं, इसका हमें अगर हम लोग खुद समझेंगे, इसमें हमारे लोगों की भी चाहते हैं कि हर घर में जाके ये स्कीमें समझाएं जो उसका लोगों को फायदा मिल सकता है। देश भर में जारी इस अवामी मुहिम का दायरा सिर्फ पुंछ जिले के इलाकों तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि सरहदी जिला राजौरी को भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। यात्रा के दौरान आईईसी वैन के जरिए मकामी लोगों को जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम प्रणाम योजना समेत कई अहम तरीन कौमी स्कीम्स के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। हमारे इस फार फ्लंग एरिया में ये यात्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लोग जो हैं, एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर किसी को भी जो है इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि अगर कोई स्कीम आई है इसका हमें क्या फ़ायदा है। यानी लोग इलिटरेट लोग हैं, बहुत सारे हमारा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हमारी कम्युनिटी है, तो उनको इन स्कीम्स का पता नहीं होता है। तो जब ऐसी कोई प्रोग्राम होते हैं तो इसके माध्यम से लोगों को एक जानकारी मिलती है, लोग एक जागरूक होते हैं, अपने हक के लिए लोग आगे आते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी स्कीम का उनको फायदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो एक ये टू वे कम्युनिकेशन है। मुआशरे के हर फर्द को फलाहो बहबूदी के सरकारी मंसूबों का फायदा यकसान मिल सके, इसके लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुश्तरका तौर पर मुअस्सर कोशिशें कर रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिहाज से मुल्क भर में इन सरकारी कोशिशों को काफी अहम तरीन माना जा रहा है, क्योंकि ये कोशिशें हुकूमत और आवाम के दरमियान एक मजबूत पुल बनती जा रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।